परिवार में रहते हैं लेकिन सदस्यों के साथ घुलते नहीं हैं। कुछ कहा भी जाए, कुछ दबाव भी दिया जाए, झुक भी जाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर अपना स्वभाव छोड़ते नहीं हो। ऊपर दिखाने के लिए थोड़ा नरम भी हो जाते हो, लेकिन जैसे वो कंकड़ पीस दिए जाते हैं, दिखता नहीं है, लेकिन अपना परिचय वो किस किस के रूप में दे ही देता है। इसकी थोड़ी सी विशल किसकिसाहट के रूप में वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही देता है। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, रहते साथ में लेकिन मिलकर के नहीं रहते, उठते बैठते खाते पीते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं। और समझाने पर भी ऊपर से तो ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि हम समझ गए हैं, लेकिन जब जब मौका मिलता है तो अपना परिचय वो दे ही देते हैं। याद रखना, मैं कंकर हूँ, और कंकर जो है वह स्वभाव को छोड़ता नहीं। इतना ही नहीं, जल के सिंचन से भीगते भी नहीं हूँ। तो धर्म रूपी जल का जो सिंचन हो रहा है, उससे भीग रहे हो कि नहीं भीग रहे हो? ना आप उसे छोड़ सकते हो, ना वो आपको छोड़ सकती। ना सासू बहू को छोड़ सकती, ना बहू सासू को छोड़ सकती। बच्चे पिता के साथ रहेंगे, पिता भी रहेंगे। रहना बरसों तक साथ ही है। साथ रहते हुए भी क्यों नहीं एक दूसरे के स्वभाव को समझ करके आपस में सामंजस्य बैठाना सीखते हो? क्यों नहीं थोड़ा झुकना जानते हो? थोड़ा आप झुकोगे तो वो भी झुक जाएगा। कब लड़ाई होती है आपस में, न वो झुकने को तैयार है, न वो सुनने को तैयार है, न आप उसकी मानने को तैयार है। ऐसा लगता है हम यदि उसकी मान ले तो हम छोटे हो जाएंगे, जबकि हम तो बड़े हैं। ऐसे ही प्रतीत होता है। जब जब हम सुनने को तैयार नहीं होते हैं, सामने वाले के भावों को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हम कंकड़ ही बन जाएंगे। कहना है कंकड़ बन करके मत रहना, रहोगे साथ में लेकिन हमेशा किसकिसाहट ही पैदा करोगे। ऐसा तो नहीं जीवन। अच्छे अच्छे लोगों का जीवन ऐसा हो जाता, हमने देखे, कई परिवारों को देखा है। बाहर से कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं, सुविधाओं की कोई कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन सब एक दूसरे के लिए कंकड़ बन करके रह रहे हैं। ऐसा ही है ना? बस अंतर इतना है कि कुछ बड़े कंकड़ हैं, कुछ छोटे कंकड़ हैं, कुछ उस आटे में पिस गए उस भांति होते हैं। अंतर इतना ही आ जाता है। दूसरों के लिए ना सही, कम से कम अपने लिए, अपने वालों के लिए सही माटी बन जाओ। इतना भी नहीं कर सकते आप लोग जीवन में। या तो आप उन्हें अपना वाला नहीं मानते होंगे। ये तभी होता है व्यक्ति जब सामने वाले को अपना वाला नहीं मानता है, वो पराया मानता है। तो एक साथ रह कर के भी अपने वाले नहीं रहते हैं, ऐसा लगता है सब पराये लोग रह रहे हैं। जैसे किसी धर्मशाला में रुका जाता है ना, बाहर से लोग आते हैं, भिन्न भिन्न शहरों से आते हैं, वो मानसिकता यही लेकर के आते हैं कि तो अलग है, दूसरे शहर का है, दूसरे शहर का है। जैसे होटल में रुकते हैं, लेकिन अंदर यही मेंटलिटी रहती है, ये भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हैं। तो आप लोग घर में रहते हो कि होटल में रहते हो? धर्मशाला में रहते हो? कहाँ रहते हो? क्यों? घर में रह रहे हो कि धर्मशाला में रहते हो? कहोगे यही धर्म घर में रहते हो, पर झांक करके देखना नहीं क्या स्थिति है। समझो आचार्य भगवान के भावों को समझो, क्या आचार्य भगवान हमें कहना चाह रहे हैं। हाँ? ये तब संभव होगा जब हम सामने वाले को अच्छे से समझेंगे, उसे हम देना चाहेंगे तो हम वह भी पा सकते हैं जो हम अंदर से सोचते हैं।
यदि किसी से कुछ पाने की अपेक्षा है, सबसे पहला रूल है उसे कुछ देना सीखो। आप थोड़ा भी दोगे तो वो आपको बदले में ज्यादा लौटा करके देगा। लेकिन हम हैं कि कुछ देना नहीं चाहते, सिर्फ अपेक्षा रखते हैं कि वही हमें दे, वही हमें दे। और जब ऐसी धारणा बन जाती है, सारी खुशियां समाप्त हो जाती है। बाहर से एक हैं लेकिन भीतर से सब, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 8 दिशाओं में 10 दिशाओं में चल रहे हैं। 8 मेंबर है तो 8 दिशाओं में, 4 मेंबर है तो 4 दिशाओं में चल रहे हैं। नहीं चल रहे? गलत तो नहीं कह रहे हो? क्या करना है? बस इतना करना है, माटी के साथ रह रहे हो, दूध के साथ रह रहे हो तो उस जैसा रहना सीखो। तो व्यक्ति पुरुषार्थ ही नहीं करता, सबसे बड़ी कमी इस बात की है। यानी हम सोचते ही नहीं है कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। और जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कभी भी हमारा जीवन जो है विकसित नहीं होगा। जीवन में खुशियां आएगी ही नहीं। कई परिवार हमारे पास ऐसे आते हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन अंदर बड़े व्यथित रहते हैं। एक ही शिकायत लेकर के आते हैं, हमारा कुछ है ही नहीं जिंदगी में, खुशियां तो है ही नहीं, पटती नहीं है आपस में हम लोगों की। हाँ, ना वो मुझे समझता है ना मैं उसे समझ पा रहा हूं। मैं तो कोशिश करता हूं समझ ले, लेकिन वो मानता ही नहीं, वो झुकने को तैयार ही नहीं होता, सुनता ही नहीं। यानी ऐसा रूड नेचर है। प्राय हर जगह मिल जाएंगे, और यदि हम कहते हैं हर घर में मिल जाए तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, एग्जैगरेशन नहीं होगा, होगा ना? ने क्या बना करके रखा है अपने आप को, क्या धर्म श्रवण किया है, क्या प्रवचन सुने हैं, क्या स्वाध्याय किया है, क्या गुरु को सुना है, क्या गुरु को देखा है, क्या गुरु को माना है, किस रूप में स्वीकारा है। जो व्यक्ति अंदर से गुरु को मान लेता है, आचार्य भगवान को मान लेता है, वो बिना कुछ कहे अपने आप को बदल लेता है। उनके दर्शन यदि वो भीतर से कर ले ना, आचार्य भगवान को भीतर से देख ले, अच्छी श्रद्धा के भाव ला करके, हृदय में अच्छे भाव ला करके, सिर्फ उनके दर्शन करके वो सोच लेता है, देखो आचार्य भगवान कैसे इतने सारे लोगों को संभालते हैं। आपके घर में 4 सदस्य, 6 सदस्य, और आचार्य भगवान के परिवार में हजारों, फिर भी कितने प्रसन्न चित्त, निर्विकल्प आनंद में। तो सभी टाइप के लोग मिलते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं आता। आचार्य भगवान बहुत ऊंचे बैठे हुए, उनकी सोच बहुत ऊंची है, उनकी क्षमता बहुत कुछ है, उनका सब कुछ साधना ऊंची है। और जो लोग उनके पास आते हैं, उनकी ना सोच होती, ना उनके पास कुछ गुण होते हैं, ना ज्ञान होता है, फिर भी वो उनको इतने अच्छे से सुन लेते हैं जैसे उनसे कुछ मिल रहा है, जबकि पता है इनके पास कुछ है नहीं आचार्य भगवान को देने के लिए, कि आचार्य भगवान तो कहाँ बहुत ऊंचाई में बैठे हैं। फिर भी वो उन्हें इतना समय दे देते हैं, तो सामने वाला को लगता है कि नहीं, मैं को भी कुछ दे रहा हूं। समझना, उनकी जो क्षमता है, कला है, ज्ञान है। तो ऐसे महापुरुष के चरणों में यदि कोई व्यक्ति भीतर से जाए, उपदेश न भी सुने, सिर्फ भीतर से दर्शन भी कर ले, तो हमारा तो पूरा विश्वास है उसके अंतरंग में कुछ ना कुछ चोट अवश्य पड़ती है। भगवान को देख करके व्यक्ति अपने राह को बदलता है, गुरु को देख करके अपने जीवन के ढंग को बदलता है, अपने स्वभाव में, अपने परिणामों में अंतर लाता है। ये कहना चाह रहे हैं। यदि हमारे भाव बदल रहे हैं तो समझना यह कक्षा, क्लास, प्रवचन, ये स्वाध्याय सार्थक है। और ये नहीं बदल रहे तो सब बाहर की क्रियाएं हैं। बड़ा दुख होता है, खेद होता है जब व्यक्ति अपने अंतरंग को नहीं बदलने की कोशिश करता है। बरसों साथ निकाल देते हो, लेकिन ऐसे रहते हैं जैसे
जेल में 4 कैदी नहीं रहते, जेल में 4 कैदी नहीं रहते, वो एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते हैं। तो घर में रहते हो कि जेल में रहते हो, कहाँ रहते हो आप ही जानो।